हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्लास 12 के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका पहला क्वेश्चन है जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में आने वाला जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। साइन के अंदर इनवर्स में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि साइन के अंदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं कि साइन 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते थे हम लोग, पाई/4, इसको हम लिखते थे पाई/4 फॉर्म में। तो यहां देखिए, अब हम यहां क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू, इसकी क्या करनी है आपको, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सपोज इसकी जगह मैंने यदि y ले लिया तो बताइए क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। और यू नो वेरी वेल, साइन के अंदर जो ये वैल्यू होती है ये किसकी होती है, साइन पाई/4 की। तो हमने देखा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पाई/4 हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर दे दिया कॉट इनवर्स -1/√3। तो हम क्या है कि कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें, माइनस प्लस को जाने दो। सबसे पहले हमने देखे कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो हम देखते हैं कि कॉट थीटा के अंदर 1/√3 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम लोग, पाई/6 नहीं, 30 डिग्री नहीं होती है, tan 30 1/√3 होती है। ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं पाई/3 की होगी। तो हम क्या करेंगे, ये तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है ये ऐसा होता है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि जो माइनस होता है उसका सोल्व करने का तरीका कितना होता है, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जब हम सोल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू, लिख दिया हमने कितना, y। तो बताइए -1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट y। और ये जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम लिख देंगे कॉट के अंदर पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू कॉट y। तो हमने देखा कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पाई माइनस पाई/3। इसका एलसीएम लेना हमको आता है अच्छे से, हमने एलसीएम लिया तो 3 पाई माइनस पाई/3 implies that y is equals to 2 पाई/3। इट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इसी बेस पे ये सारे क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर हैं सब। तो हम देखें कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, जिसके अंदर कितना दे रखा है, साइन इनवर्स -1/√2। ये 4-6 क्वेश्चंस हमारे पास है जो कितने मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यदि हम देखें कि पहला देखें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -1/2। तो पहली बात तो हम जानते हैं कि 1/2 जो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। अब 30 मतलब यदि इसको रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा पाई/6। कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। और हम एक बात और जानते हैं कि जो ये नेगेटिव हमको लाना है, तो हम एक बात जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है नहीं होता है।
तो यदि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बताइए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो -1/2 की इक्वल कितना हो जाएगा, साइन y, या हम इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन y। तो इससे हमारे पास जो आने वाली प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -π/6 किसकी, -1/2 की। सेम क्वेश्चंस है सारे ही, फिर भी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कॉस इनवर्स वाला। कॉस इनवर्स क्या है, √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन और कॉस में, साइन कॉस में 30 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री इक्वल कितना लिखेंगे, y लिख देंगे। तो बताइए √3/2 इज इक्वल टू कॉस y, और कॉस कितनी 30 डिग्री, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/, इज इक्वल टू कॉस y। इससे क्या देखा हमने कि जो y होगा वो π/6 होगा, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के इसी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो है 3-4 क्वेश्चन जो है आप करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर बताइएगा। ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है ना। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, cos tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स भी ऐसा कुछ दे रखा है। तो हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि tan इनवर्स 1, इनको क्या करेंगे हम लोग, तीनों को अलग अलग इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको उसके साथ क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। हमारे पास जो दे रखा है फर्स्ट कौन है, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 मतलब ये tan इनवर्स किसकी वैल्यू हो गई, tan π/4 की। तो हमारे पास आने वाली वैल्यू हो जाएगी π/4। अब दूसरा कौन है, cos इनवर्स -1/2, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है आई थिंक। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos इनवर्स 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे cos इनवर्स 1 क्या, ये कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3। ओके, तो इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 2π/3, मतलब ये सॉरी अपन यहाँ गलत लिखा है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये cos के अंदर आएगा पूरा, किसके अंदर, जैसे यहाँ tan के साथ आता है इसके साथ आता है cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos π-π/3, ये cos से cos जाएगा तो π-π/3, मतलब हो गया कितना 2π/3। अब नेक्स्ट कौन है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, जो अभी अपन ने जस्ट निकाली थी, -π/6 हमने फाइंड आउट की थी। तो ये भी क्या हो जाएगी, -π/6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे इसको, साइन, यहाँ लिखेंगे इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन -π/, ये किसकी वैल्यू होती है 30, मतलब 6। ये हो गया आपका साइन से साइन कैंसिल, बच गया -π/6। अब क्या करेंगे, देन क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये लिखेंगे वैल्यू कितनी π/4, यहाँ हो जाएगा 2π/3 और यहाँ हो जाएगा π/6। इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा एलसीएम 12 है ना, 4 3 जा 12, 3 6 जा 12, 3 4 जा है ना, तो 4 × 2 और इसमें 6 2 जा, तो क्या हो जाएगा 3π + 8π - 2π/12, 9π/12, 3 से डिवाइड करो, 3π/4 इसकी क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है। अगला है cos इनवर्स 1/2 × 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है।
तो इसको कैसे निकालेंगे हम? वही बेसिक फंडा है। बताइए क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 1/2, मतलब क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, कॉस में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई टू, 1/2 60, मतलब पाई/3। क्या आ गया? ओके। दूसरा कौन है? साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30, मतलब पाई/6। आप क्या करेंगे? देन क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, मतलब हो गया पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। क्या आ गया? पाई/3 प्लस पाई/3, दोनों मिलके 2 पाई/3। यही इसका आंसर होगा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है एग्जाम। अब ये ऑब्जेक्टिव आ गया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? तो आप लोगों को याद ही होगा कि जो साइन होता है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है? -1 से लेके +1 के बीच में। मतलब यहां -1 से +1 कौन सी वैल्यू होगी आपकी? ये वाली होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी वाला आपका हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आता है, देखिएगा। अब देखो 14 वाला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 कैसे निकाले? तो पहले तो हम कहा चलेंगे, फर्स्ट सिचुएशन हमारी चलेगी tan इनवर्स √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, मतलब पाई/3 है ना। तो यहां क्या लिख देंगे? tan पाई/3। क्या आ गया? पाई/3। अब दूसरा कौन है? सेक इनवर्स -2। -2 सेक के अंदर किसकी वैल्यू होती है? सेक 2। सेक 2 मतलब कौन? 60 है ना। लेकिन 60 होता है, बट लेकिन माइनस है, तो क्या करेंगे? 180 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे इसको पाई माइनस पाई/3, 60 डिग्री की वजह से। ओके, क्या आ गया? पाई माइनस पाई/3, मतलब हो गया 3 पाई माइनस पाई/3, मतलब 2 पाई/3। अब हमको निकालना क्या है? देन ये भी 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ऐसे भी आता है, ध्यान रखिएगा इसका। √3 और यहाँ हो गया आपका सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? पाई/3। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 पाई/3। एलसीएम ले लें, पाई माइनस 2 पाई/3, मतलब क्या आ गया? -पाई/3। कहाँ है -पाई/3? थर्ड वाला आपका आंसर होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आता है ना। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर दे रखा है, ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करेगा? कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बन जाएगा, उस फॉर्मूले को आपको सोल्व करना रहेगा। तो देखिए अपन, चलिए क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। साइन इनवर्स 2x है ना, तो हम पुट करें इसमें। पहला क्वेश्चन हम देखें इसका, इसमें पुट कर दें हम कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बताइए थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। चलो पुट करके देखिए, इसके LHS पोर्शन में लेंगे। LHS क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या पुट कर दें हम लोग? 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। You know very well the formula of 1 minus sin square theta is equals to cos square theta, है ना। And root is cancelled to the square, then the remaining portion is only cos theta. And you know very well the formula of 2 sin theta into cos theta is equals to sin 2 theta. So value of sin 2 theta and formula of sin inverse into sin theta is equals to theta.
तो रिमेनिंग पोर्शन इज 2 थीटा, थीटा इज रिप्लेस बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, देन LHS is equals to RHS। सेम एस हम चलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, जिसके अंदर आपके पास दे रखा है क्या 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें साइन पुट किया इसमें कॉस पुट कर देंगे हम। क्या करेंगे, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। सबसे पहले पुट करें x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, पुट वैल्यू तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट होने की वजह से साइन थीटा, एंड फॉर्मूला ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ हो जाएगा ओनली 2 थीटा एंड थीटा इज रिप्लेस बाय कॉस इनवर्स एक्स। क्या यही लाना था? ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आगे आते हैं, ये इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ देखिए एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना है आपको टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। चलिए, तो देखो यहाँ हमारे पास जो बीच में जो चीज दे रखी है उसको ले दे के कुछ भी करो, लेकिन क्या बनाना है, टेन बनाना। तो आप कुछ चीजें याद रखें कि जो कॉस थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड सेम एज 1 माइनस जो सॉरी साइन था ना, 1 माइनस साइन थीटा जो होता है साइन थीटा, है ना। यदि यहाँ थीटा बाय 2 होता तो अलग बात होती, यहाँ कौन है साइन थीटा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम, या फिर इस 1 को लिखो और इससे करो तो भी हो जाएगा, जो आपको जमे ऐसा कर सकते हैं। यदि हम इसका LHS पोर्शन है, LHS ही क्या हो तो सोल्व ही करना आपको, तो इस क्वेश्चन को इसके आंसर पे हम बात करें, क्या दे रखा है टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। यदि आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला सूझ नहीं पड़ती है तो हम क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ऊपर तो लग गया, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई 2। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और इसको लिख देंगे अपन लोग क्या 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर, सर ऊपर साइन x आएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2। हाँ साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर है ना, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला बनेगा अपना, ये हो गया आपके पास टेन इनवर्स, ये हो गया कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार हमने प्लस में लिखा और एक बार काय में लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हमने लिख दिया कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल, कौन बच गया आपके पास, यहाँ बच गया हमारे पास cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब क्या करेंगे, इस cos से बोलेंगे तू इसके नीचे चला जा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास जो बनने वाली चीज़ होगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स 1 माइनस 10x बाई 2, और ये बन जाएगा 1 प्लस 10x बाई 2। अब ये ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, क्लियर है। जब इतना हो जाता है तो
10 x/2 हो गया ना। अब ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में तो नहीं, हमारी इसी क्लास में पढ़ा है। छोटी क्लास में मतलब 11th में पढ़ा है आपने। 11th में क्या पढ़ा आपने कि 10 π/4 प्लस x/2 इज इक्वल्स टू ये होता है, क्या होता है 10, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये जो फॉर्मूला है आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 10 x/2 अपॉन 1 माइनस 10 x/2। यदि प्लस लगा तो प्लस का फॉर्मूला बनता है और माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला आपका बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला बना हमारा, इससे ये वाली चीज़ ये बनेगी तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 10 π/4 प्लस x/2 और ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसल, तो π/4 प्लस x/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास कॉट इनवर्स 1/√x²। तो देखो ये तो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि कहीं ना कहीं कॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो कॉट में कन्वर्ट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक इनवर्स, सेक बना लें इसको, हम पुट कर दो इसमें x की जगह क्या कर दिया अपन ने सेक थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू, की जरूरत नहीं है इसकी तो हमको, है ना, पर हमको तो इतनी तो जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स 1/√x² माइनस 1। जैसे हमने वैल्यू पुट करी 1 यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो अब क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे भाई 10 थीटा होता है और 10 को ले जाएंगे यहाँ से ऊपर, तो क्या बन जाएगा कोट, और कोट को क्या कर देंगे, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास x, और x मतलब सेक इनवर्स x। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये भी यदि देखा जाए तो सब ले दे के, यदि 11th का आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आपको 12th के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो हम देखें इसके क्वेश्चन को, इसमें जो दे रखा है यदि हम इसमें पुट करें x बराबर साइन थीटा, तो बताइए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करके देख लें हम, है ना। हम LHS लें कि RHS, RHS ले लेते हैं। क्या दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। यू नो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। हम अच्छे से जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा होता है। यदि ये साइन 3 थीटा हो गया तो ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल, 3 थीटा और 3 थीटा, थीटा इज रिप्लेस बाय साइन इनवर्स x। तो देखिए RHS लेके चले थे और LHS हमने फाइंड आउट किया। आते हैं नेक्स्ट, ये भी सेम उसके जैसे ही है, इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है आपको, वही पुट करना है। अब इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे हम, क्या पुट करें x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। ओके, तो देखिए हम RHS ले लें, हम इसका RHS लें, क्या दे रखा है कोस इनवर्स, साथ में क्या है 4x³ माइनस 3x कोस इनवर्स x एज इट इज। यहाँ हो गया 4 cos QX माइनस 3 cos x। यू नो वेरी वेल, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि 4 cos Q थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 3 थीटा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है वहाँ पे क्या करेंगे, थीटा है ना, ये थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा, थीटा है थीटा कैंसल, रिमेनिंग बच गया 3 थीटा एंड थीटा इज रिप्लेस बाय cos इनवर्स x। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी cos इनवर्स x। हम RHS लेके चले थे, हमने क्या निकाल के दे दिया, LHS। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, tan इनवर्स करके कुछ है ना, 3 tan इनवर्स x। तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या पुट करें इसके अंदर कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, यदि हम देखें कि x की जगह क्या पुट कर दें, कोट रखेंगे, रख के देखिए कोट, यदि कोट से आ जाता तो ठीक है, और 10 से करेंगे तो भी मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए, है ना। मैं तो 10 रख के देख लेता हूँ, पुट किया मैंने, x इज इक्वल्स टू tan थीटा, एम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो क्या हो गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसमें पुट कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यू नो वेरी वेल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू होती है क्या, ये प्लस था ना, होगा यहाँ प्लस, बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक होता है। तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। लाना क्या है, x की वैल्यू। अब सेक को क्या करें कि ये चीज़ बन जाए ऐसा कुछ, तो हम लिख दें इसको, क्या लिख दें, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम हमको यहाँ लेना पड़ेगा, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, साथ में कौन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपका रह गया नीचे, ये नीचे वाली चीज़ हो गई रेसिप्रोकल, तो ये हो गया कॉस थीटा पहुँच गया ऊपर और नीचे बच गया साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, रिमेनिंग क्या बच गया आपके पास, रिमेनिंग बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमको जो बनना है वो कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, याद है आपको, 1 माइनस कॉस होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिवीजन कर रहे हैं, तो हमको ये तो समझ में आना चाहिए कि हमने ये फॉर्मूला कैसे लगाया। ये फिर भी हम बता देते हैं आपको कि 1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा होता है तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया साइन अपॉन कोस, मतलब बच गया tan थीटा बाई 2, एंड tan कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है ओनली थीटा बाई 2 एंड थीटा इज रिप्लेस बाय tan इनवर्स x। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा भी हमने करा था कि 1 माइनस कॉस क्या होता है या 1 प्लस कॉस क्या होता है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है कि tan इनवर्स, साथ में दे दिया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अभी इन दोनों फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बनने वाली चीज़ हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल है, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट। स्क्वायर से ये भी कैंसिल कर दें
तो बच जाएगा टेन थीटा बाय 2, 10 से 10 कैंसल, तो बच गया थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 मतलब थीटा बाय 2 मतलब यहाँ तो थीटा ही नहीं, क्या है यहाँ पर x है, तो जहाँ पर थीटा वहाँ पे कितना लिख देंगे हम, x लिख देंगे। तो आने वाली चीज़ क्या हो गई आपकी, ओनली x बाय 2, यही आपका आंसर। ठीक है, ये भी सेम इसके जैसे ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसके अंदर। हम क्या बोलेंगे भाई, इस कॉस को उठा के यहाँ चला जा, ये वाला कॉस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ देखें टेन इनवर्स क्या दे रखा है, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। हमको क्या करना है, इससे बोलना है भाई यहाँ चला जा, और इससे बोलेंगे कि यहाँ चला जा। अब जब ये दोनों चीज़ें इधर हो जाएगी एक्सचेंज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बच गया साइन x अपॉन cos x, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन cos x। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि साइन अपॉन cos क्या होता है, 10 होता है। यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10x। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, है ना। जो एंगल होता है वो थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा बाई 2 रखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो बनने वाली चीज़ होगी वो बन जाएगी 10 पाई बाई 4 माइनस x, 10 से 10 कैंसल, आंसर हो गया पाई बाई 4 माइनस x। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमको कहीं ना कहीं a पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमको a पुट करना पड़ेगा, बिना a के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता है। तो हमने पुट किया x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा इससे कहीं ना कहीं। तो मुझे बताइए कि x अपॉन a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या दे रखा है, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से a को कॉमन ले लो, यदि a को हमने कॉमन लिया तो ऊपर तो a साइन थीटा था ही से हमारे पास, यदि a कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ बच गया आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों मिलके क्या बन गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया थीटा, एंड थीटा इज रिप्लेस्ड बाय साइन इनवर्स x बाय। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू होगी वो x बाई a हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब ये कहीं ना कहीं हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, काय का बन जाता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको हम निकालेंगे। तो जैसे हमने वहाँ a पुट किया था तो यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। तो बताइए x अपॉन a क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स x बाय a। अब जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो यहाँ क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा, नीचे बच गया ए क्यू एज इट इज रहा, यहाँ हो गया 3a इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a को हम x को हमने क्या पुट किया a टेन थीटा। अब a मिलके क्या हो गया 3a टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन क्यू थीटा, यहाँ बच गया ए क्यू, यहाँ हो गया 3a टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यू दोनों जगह से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे,
ए क्यू यदि बाहर जाएगा तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन, यहाँ ए क्यू कॉमन, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यू से ए क्यू कैंसल, एंड वी नो वेरी वेल tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 3 tan 3 थीटा से। ओके, तो हमारे पास आने वाली चीज़ हो जाएगी tan इनवर्स tan 3 थीटा, थीटा tan कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3 थीटा एंड थीटा इज रिप्लेस बाय tan इनवर्स x बाय a। यही आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सेम वैसा का वैसा ही है। इसमें भी क्या दे रखा है कि tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2। अब आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि ये जो 1/2 वैल्यू होती है ये किसकी होती है, 1/2 π/6 होगा, 30 डिग्री है ना। तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स 2 cos, ये 2, ये sin इनवर्स, यहाँ लिख देंगे sin π/6। π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 2, यहाँ बच गया cos, यहाँ बच गया 2 और साथ में बच गया π/6। π/6 से कैंसिल कर दो, क्या बच गया, यहाँ बच गया tan इनवर्स 2, साथ में बच गया cos इनवर्स, cos तो इनवर्स ही नहीं है तो, है ना। तो ये बच गया cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू होती 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2 इंटू 1/2। अब आगे हम चले तो ये हो गया tan इनवर्स, ये 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बच गया 1। tan इनवर्स में 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan 1 की वैल्यू होती है π/4। तो हमारे पास बनने वाली वैल्यू होगी ओनली π/4। यही आपका आंसर। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखो है वैसे ही और इम्पोर्टेंट है। ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चनों में एग्जाम में आता है। 3 से 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन का है तो आपको ये साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा और वहाँ पर भी cos 2x का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ये दोनों कहीं ना कहीं साइन 2x और cos 2x में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तो चलो पुट करें इसको, या हम एक चीज और भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं 2 साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला बनता है। वी नो दैट, एक बात हम जानते हैं इसके अंदर कि जो 2 tan इनवर्स x होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जो 2 tan इनवर्स y होता है वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या होगा, ये हो गया tan हाफ इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो tan 1/2 इंटू 2 कॉमन, अंदर बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया tan एंड यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y and tan cancel, then the remaining portion is x plus y अपॉन 1 माइनस xy। यही आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव है तो आपको याद होना चाहिए कि 7π/6 जो लिखा है, क्या लिखा है 7π/6,
तो 7 पाई बाय 6 को क्या लिख दें, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, सही है क्या? ठीक है। और जब इसको कॉस से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आने वाली चीज होगी वो हो जाएगी कितनी, पाई बाय 6। ठीक है, करके देखिएगा, 100% क्वेश्चन बन जाएगा आपका इसका। 7 पाई बाय 6 को कॉस 180 माइनस थीटा, तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब यहाँ ये भी आपको सोल्व करना है, 1/3 जो होती है वो एज इट इज रहेगी, इसकी वैल्यू हम सोल्व करेंगे, किसकी, इसकी। तो यहाँ देखिए कौन है, पाई बाय 3 है ना, और 1/2 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, माइनस पाई बाय 6 की, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, हो जाएगा। एक माइनस ऑलरेडी आपके पास पीछे लगा था, तो आप देखेंगे यदि दोनों को सोल्व करें हम तो हो जाएगा कितना, 2 पाई बाय, क्या लिखूं, 6, तो 2 पाई 3 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 पाई। 3 पाई मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2, और साइन में पाई बाय 2 वैल्यू किसकी होती है, 1 होता है ना, और साइन 0 1 होता है, इसकी साइन 0 1 होता है, साइन 0 0, और साइन 90 कितना होता है, 1/2। अब देखो टेन इनवर्स दे रखा और ये दोनों चीज दे रखी है, तो ये वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए कि टेन इनवर्स रूट और ये दोनों वैल्यू को जब सोल्व किया जाएगा तो ये आएगा आपका माइनस पाई आएगा प्लस पाई, माइनस पाई बाय 2। ये आप सोल्व करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर बताइएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 101% आएंगे, क्योंकि यदि प्रीवियस 10th के भी हमने ऑब्जेक्टिव बताए थे वो एग्जाम में आए, तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी के आने वाले ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में है, जो आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है कि जब अपनी किस्मत अच्छी नहीं हो तो इस तरह के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है वो दे रखा है क्या, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो आप जानते हैं क्या एक फॉर्मूला, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, आगे प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x कौन है, ये x को डिनोट कर रहा है, ये यहाँ पर y को डिनोट कर रहा है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9/5, 5 मतलब 25 प्लस y मतलब कौन 3/5 अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब कौन 8 8 64, 17 इंटू 17 289, क्या हो जाएगा 289। अब इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा, हम देखते हैं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17, एलसीएम लेंगे इसका हम तो हो जाएगा 25 माइनस 9/25, यहाँ हो जाएगा 3/5, इसका सोल्व करेंगे तो 289 माइनस 64/289। अब देखिए ये हो गया साइन इनवर्स 8/17, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, 16 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 4/5, यहाँ बच गया 3/5। 289 में से यदि 664 को हम माइनस करेंगे 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का होता है, और यहाँ नीचे कितना हो गया 17। ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। साइन इनवर्स 32/65 65 कि 36, 65 85 17 5 जा और 5 15 3 जा अपॉन, सोल्व करें, ये हो गया आपका, यहीं लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ हो गया साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 32 प्लस 45 अपॉन 85, क्या हो जाएगा 77 अपॉन 30 77/85।
भाई हमको लाना तो 10 में था, ये तो आ गया काय में, साइन में आ गया। आप साइन से उसमें 10 करने का तरीका क्या, हाँ या तो वो यूज करो, या हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको 10 इनवर्स है ना x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना 1 माइनस। पर क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, 100% नहीं होता है। आप सीधे कहाँ जाओगे, पाइथागोरस थ्योरम पे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 36 का स्क्वायर रूट बनेगा। किसका बनेगा, 36 का। आप सोल्व करिएगा तो अब यदि हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका आंसर हो जाए। पर ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो दे रखा है, जैसे अभी हमारे पास साइन इनवर्स था, इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, कॉस इनवर्स हो गया। कॉस इनवर्स में क्या होता है, वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x y इंटू की प्लस 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 की इंटू माइनस, प्लस में माइनस लगता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पुट करें, इसमें क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5 12/13 माइनस 1 माइनस 16/25, 4 का स्क्वायर और 5 का, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 144/225 169, सॉरी मुझे 15 लगा, 15 नहीं 13 है, क्या जाएगा 169। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, ये हो गया cos इनवर्स कितना हो जाएगा, नीचे माइनस 25 माइनस 16 169 माइनस 144, ओके। ये हो गया cos इनवर्स 48/65, या माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 4/5 नहीं 3/5, 9/25 मतलब 3/5 3/5 और यहाँ पर 25 5 आएगा, हाँ 25 बनेगा तो 5/13 हो जाएगा, 5/13 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बच गया, 48/, ये बच गया cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/13, ओके। cos इनवर्स इसको सोल्व करें तो 48, इसका एलसीएम आएगा 65, यहाँ हो जाएगा 5 3 15, है ना, 15, ठीक है। 33/65, तो ये हो गया आपका cos इनवर्स 33/65, यही तो लाना था। आते हैं नेक्स्ट पर, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो हम क्या करें, इसका LHS ले लें, क्या दे रखा है, tan इनवर्स रूट x। यदि tan इनवर्स रूट x के अंदर मैंने 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो बनने वाली चीज होगी वो हो जाएगी, क्या होगी बताइए, फॉर्मूला याद हो आपको कभी तो, क्या होता है फॉर्मूला, देखो तो यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1/2 एज इट इज रहेगा,
ये हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स और 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला cos के अंदर होता है cos इनवर्स 1 माइनस थीटा की 1 माइनस एक्स। क्या होता है क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स इनवर्स, है ना। ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें वही फॉर्मूला यदि पुट करें तो यहाँ अगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स 1/2 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट से ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला जो है ये भी से अभी अपन ने किया था कि 1 माइनस साइन होता है तो cos, तो यहाँ तो क्या दे रखा है साइन दे दिया, तो साइन को आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा cos में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो हम क्या करें सोल्व करें, या एक तरीका और हो सकता है, अभी हमने किया था याद होता आपको, क्या ऐसा होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 को अपन लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माय वाला फॉर्मूला अपन ने क्या सोल्व किया था। एक बार मैं जरा सा बता देता हूँ आपको, जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो हम क्या लिखते थे इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये काय का फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस में माइनस का। तो वैसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करें तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2, है ना, प्लस नहीं वो स्क्वायर था तो सिंपल में कन्वर्ट हो गया और उसके ऊपर था रूट तो कैंसिल हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन, हाँ इस कॉस को पहले लिख लो यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, है ना। यहाँ इसके ऊपर यदि अंडर रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, कौन कैंसिल साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, बच गया कौन 2 cos x बाई 2 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया कॉट, ये अंदर भी बन गया कोट x बाई 2, कोट से कोट कैंसिल, x बाई 2 आंसर। बस ले दे के ये फंडा हर जगह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 समथिंग समथिंग, ठीक है। हाँ तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम एक काम करें, पहले तो इस 2 से बोलें कि भाई तू उठ और इधर चला जा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम एलिक्स का LHS की जगह क्या ले लेते हैं RHS लेके सोल्व कर देते हैं। क्या है 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। You know very well the formula of 2 tan inverse theta is equals to tan inverse 2 theta upon 1 minus 2 theta upon 1 minus tan 2 theta square है, थीटा स्क्वायर। यदि इसको हम एक से ले लें, सपोज हमने एक से लिया, वो थीटा में क्या सूझ कम पड़ती है बच्चों को, तो हम क्या करें इसमें एक से ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यदि हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, ये तो 2 तो गायब हो गया,
ये हो गया टेन इनवर्स 2 एक्स की जगह पूरी संख्या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे कौन आ गया 1 प्लस माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और पूरा ऐसा। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये से कैंसर। अंदर क्या बच गया टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स, इसको खोल दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, ये इससे ये इससे ये इससे कैंसिल। कौन सा हाँ सॉरी एक और बचेगा ना यहाँ पे 1 प्लस एक्स। चलो अब क्या बचा टेन इनवर्स 2, इसको खोलेंगे बाद में अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन गया 4x 2 1 2 2 से कैंसिल, तो 1/2 बच गया। तो लाना क्या है, हाँ चलो आने दो, है ना। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ओके एंड यू नो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्या बन जाएगा टेन इनवर्स x। क्या बन गया है, ये किसके बराबर लिखेंगे, किसके बराबर था, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। LHS और RHS को हम बराबर ले लेते हैं, यहाँ पर LHS इक्वल RHS दे रखा है, तो देखो 10 से 10 ये वाला 10 और ये वाला 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, क्योंकि हमको x फाइंड आउट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, इसको उधर बदलाओ 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इज दैट x स्क्वायर इक्वल 1/3, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1/3, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1/√3। तो हमारे पास आने वाली x की वैल्यू होगी 1/√3। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब आगे की एक्सरसाइज या अगली एक्सरसाइज नहीं चैप्टर्स जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।